हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वीटी और अमित लेके आई हूँ आज क्लास 9th के लिए वीडियो। इसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इन सब के बारे में। आज मैं उससे रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एनी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। ओके, सो आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 2 और 3 के बीच में। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 5 लेंगे। जितने रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं उसको आप n मान लीजिए और फिर उसमें +1 कीजिए। +1 करने पे आपको मिल जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, जो भी 2 और 3 जो नंबर दिए गए हैं उनको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, मतलब p/q के फॉर्म में लिखना है। तो p/q के फॉर्म में लिखने के लिए 2/1 और 3/1 कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। इस 6 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जितने भी रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं उसमें आप +1 कीजिए और फिर उसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, 12/6 एंड 18/6। ओके, सो अब इन दोनों के बीच के नंबर्स जो भी होते हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं, जैसे कि 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 एंड 17/6। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे। तो इन दोनों के बीच के 5 रैशनल नंबर्स आपको यहाँ मिल गए। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बोला है 2/5 और 4/5 के बीच के आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, अगर आपको यहाँ 5 बोला है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई और ज्यादा बोलते हैं, कोई कम भी बोलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस क्या करना है, n को उस नंबर के इक्वल रखना है और फिर उसमें +1 कर देना है। ठीक है, +1 कर दिया तो मेरे पास 6 आ गया। अब मेरे को जो दो नंबर्स दिए वो 2/5 है और एक 4/5 है। सो यहाँ पे तो मुझे उनको अपॉन 1 करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे पास p/q के फॉर्म में है। अब इसके अंदर मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगी, 6 मल्टीप्लाई कर दूंगी ऑन बोथ द साइड्स। सो मुझे क्या मिलेगा, 12/30 एंड इधर मुझे मिलेगा 24/30। सो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा नंबर्स मिल गए। 12 के बाद 24 तक 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23। ओके, सो हमें बहुत सारे नंबर्स मिल गए। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई 5 ही लेने, कोई शुरुआत के 5 लेने, एंड के 5 लेने। आप रैंडमली इनके बीच के कोई भी 5 नंबर उठा सकते हो। ठीक है, लाइक 13/30, 14/30, 17/30, 20/30 एंड 21/30। अब मुझे 5 ही चाहिए थे इसलिए मैंने ये 5 ही उठाया। आपकी मर्जी, आप ज्यादा उठा लो, लेकिन क्वेश्चन में जितना बोला होगा आपको उतना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ 5 नंबर ही ले लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे भी 2/3 और 4/5 दिए। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का वेरिएंट क्या हो गया, यहाँ क्वेश्चन का वेरिएंट ये हो गया कि हमें अब डिनोमिनेटर्स चेंज कर दिए। ठीक है, सबसे पहले हमारा रूल है, हमारे को n = 5 रखना है, उसके बाद n+1 = 6 कर देना है। अब 2/3 पे आओ और 4/5 पे आओ। सो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम से सॉल्व करो या फिर आप क्या करो, दोनों के डिनोमिनेटर्स को आपस में सॉल्व कर दो। लाइक 5 का डिनोमिनेटर जो इसका 5 है डिनोमिनेटर, वो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जो इसका 3 डिनोमिनेटर है वो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 10/30 और इधर हमें मिल जाएगा 12/30। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्वल हो गए डिनोमिनेटर्स। तो हमें क्या करना था, इसका जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ मल्टीप्लाई करना था और इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना था। हमने कर दिया। अब हमारा रूल क्या था, हमारा रूल था जो भी हमारे पास दो नंबर्स है उनमें आप 6 मल्टीप्लाई करो। ओके, 6 मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई इधर भी करा। ओके, सो हमें क्या मिल जाएगा, 60/180 एंड इधर हमें मिल जाएगा 72/180। अब इनके बीच में हमारे पास 12 नंबर्स है। आप 12 नंबर से कोई से भी 5 नंबर्स ले लो, लाइक 61/180, 62/180, 63/180, 64/180, 65/180। मैंने तो ये लगातार वाले 5 ले लिए। बस आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप लगातार वाले 5 ही लो, आप कोई सा भी 5 उठा सकते हो इन दोनों सबके बीच में से। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है और आपको यहाँ 7 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब आप कैसे करेंगे, देखिए। देखो, सो आप सबसे पहले तो अपना वही रूल लेंगे, n = 7। दोनों में इसमें +1 करेंगे तो बन जाएगा 7 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 8। अब मैंने आपको सिखाया था जब डिनोमिनेटर्स अलग हो तो हमें क्या करना है, -2/5 है और यहाँ पे 3/4 है। सो हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4/4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें आप इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, -8/20 इधर और इधर हमें मिल जाएगा 15/20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे -8/20 में हम लोग 8 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही तरफ और इधर भी हम लोग 3/4 में 8/8 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हमें क्या मिल जाएगा, -64/160 और यहाँ मिल जाएगा
24 अपॉन 1, सॉरी वेट अ सेकंड, कुछ गलती हो गई हमसे, ओ सॉरी, वेट करना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 3/4 नहीं 15/20 मल्टीप्लाई करना था और मैंने यहाँ पे 3/4 कर दिया। सो 15/20 अगर हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 15 8 120, सो 120 अपॉन 160। ठीक है, अब इनके बीच में हम लोगों के पास बहुत सारे नंबर्स आते हैं। सो कोई भी आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि -64 अपॉन 160 और 120 अपॉन 160। इनके बीच में काफी सारे नेगेटिव भी है, काफी सारे पॉजिटिव भी है, तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव ले लीजिए, सारे नेगेटिव ले लीजिए, सारे पॉजिटिव ले लीजिए, आपके बीच से कोई आपके आंसर्स को गलत नहीं करेगा। तो -163 अपॉन 160, -59 अपॉन 160, -50 अपॉन 160, -49 अपॉन 160, और अब कुछ एडिशन के लिए लेते हैं तो 111 अपॉन 160, 112 अपॉन 160, 113 अपॉन 160। सो आई थिंक नंबर्स हो गए हैं, हाँ ये नंबर्स हो गए आपके पास 7 नंबर्स, आपको 7 नंबर्स ही फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिए जिसमें हम रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे, और मैंने इसका हर वेरिएंट करवा दिया। जैसे कि सिंपल 2 नंबर्स है, 2 फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस ऐसे जिनका डिनोमिनेटर्स अलग है, एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, सब तो हर वेरिएट का करवा दिया। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पीछे पूछिए। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, इसमें हमें बोला है कि दैट शो दैट 0.33333 एंड इज गोइंग ऑन इज अ रैशनल नंबर। सो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था जब कोई नंबर गो ऑन चलता ही जाता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होता, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग रैशनल नंबर में काउंट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसको शो करना है, रैशनल नंबर शो करना है, मतलब इसको P अपॉन Q के फॉर्म में शो करना है। तो P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे शो करेंगे? ठीक है, इसके स्टेप्स को समझेंगे। मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। ओके, हमने क्या करा, 0.3333 एंड सो ऑन को हमने एक x मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे, देख रहे हैं हम कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे कि 3 रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो हमने क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम पहले नाम दे देते हैं 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 10, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 10। हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग है वो सिर्फ एक ही है। ठीक है, सो हमने क्या करेंगे, अब तो मल्टीप्लाई करा तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, और 0.33 में अगर हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक 3 जो है वो आगे खिसक जाएगा, मतलब 3.33333 एंड सो ऑन चलता ही जाएगा। अब ये मत सोचना कि एक 3 मैंने आगे कर दिया तो यहाँ पे तो 3 ही 3 बचने चाहिए थे, ये चलते ही जा रहे हैं, ये खत्म नहीं हो रहे, तो हम कितने भी 3 के आगे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, 10x इज इक्वल्स टू 3.3333 एंड सो ऑन। और फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0.33333 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, पॉइंट के मतलब सब कुछ 0 है। और पॉइंट के पहले हमारे पास 3 - 0 करेंगे तो 3 आएगा, और 10x - x मतलब कि 10x - 1x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3/9, या फिर बोल सकते हैं कि s की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। सो ये जो हमारे पास 0.33333 था ना, ये किससे मिलके बना है हमारे पास, ये 1/3 से बना है, तो 1/3 का P/Q फॉर्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शो दैट 0.232323 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q के फॉर्म में इसको शो करना 0.232323 एंड सो ऑन को। ठीक है, सो वापस हम वही स्टेप्स लेंगे। मान लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 0.232323 एंड सो ऑन। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है, 2 और 3 दोनों डिजिट्स रिपीट हो रही है। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, दैट इज इक्वेशन 1। हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही तो 100, 3 डिजिट हो रही तो 1000, 4 हो रही तो 10,000, मतलब हमारे को जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है उतने 0 हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, सो अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, 100x, और अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पॉइंट्स आगे खिसक जाएंगे, तो 23.232323 एंड सो ऑन। अब इस इक्वेशन को हम सेकंड मार्क कर देंगे।
और फिर मैंने अभी आपको बताया था हमें क्या करना है, दोनों ही इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो 100x equals to 23.232323 एंड सो ऑन। और नीचे हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 0.232323 एंड सो ऑन, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया इन दोनों को, तो देखो पॉइंट के बाद तो हमारे सारे डिजिट सेम है तो वापस जीरो ही आना है, और पॉइंट के पहले हमारे पास है 23, और यहाँ पर हमारे को क्या मिलेगा, 100 में से 1 माइनस करने पे 99x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 23/99। सो ये हमारा क्या बन गया, इसका आंसर बन गया कि x इज इक्वल्स टू 23/99 जो है वो इसका फॉर्म है। ओके, समझ में आई बात? नहीं समझ में आ रहा है कोई भी क्वेश्चन तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में, आपको वापस समझाऊंगी। ओके, और इसके पहले के जो कंसेप्ट है वो आप लोग फर्स्ट वीडियो में जाकर देंगे। फर्स्ट वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन चैनल में, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा हमारे वीडियो के, और आपको आई आइकन पे भी दिख जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है शो दैट शो 5.232323 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, 5.232323 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है। अब हमें वापस वही करना है, वही p अपॉन q के फॉर्म में शो करना है, तो कैसे करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 5.232323 एंड सो ऑन। फिर हमने वापस देखा कि मल्टीप्लाई डिजिट्स कौन कौन सी रिपीट हो रही है, 232323 हो रही है, ठीक है। सो हम वापस क्या करेंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम लोग 100 ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, ठीक है। हमने अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, 100x इज इक्वल्स टू, अब दो डिजिट्स आगे चली जाएगी, 523.2323 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस सेम स्टेप्स, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। सो 100x इज इक्वल्स टू 523.2323 एंड सो ऑन, और यहाँ मिलेगा x इज इक्वल्स टू 5.232323 एंड सो ऑन। माइनस करते वक्त ध्यान रखिएगा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, बाकी डेसिमल के बाद वाली इधर आएगी और डेसिमल के बाद इधर वाली इधर आएगी, ठीक है। सो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखिएगा, सब्ट्रैक्शन में कोई गलती नहीं करे, ठीक है। डेसिमल्स के बाद देखिएगा आपके मोस्ट ऑफ द चांसेस में सेम डिजिट्स ही होंगी, एक दो चांसेस ऐसे होते हैं कि बस डिजिट सेम ना हो, बाकी डिजिट सेम ही होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया 0 0, और यहाँ मिलेगा 13 में से 5 माइनस किया 8, 1 और 5, 518 और इज इक्वल टू 99x। सो x की वैल्यू क्या हो गई, 518/99, ये हो गया आपका इसका आंसर। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है शो दैट 5.234444 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। सो अभी तक हमने क्वेश्चंस में देखा, जिन क्वेश्चंस में हम लोग सारे नंबर जो जो डेसिमल के बाद थे वो रिपीट हो रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, डेसिमल के बाद नंबर्स तो काफी सारे हैं लेकिन रिपीट सिर्फ एक ही नंबर हो रहा है। सो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 5.234444 एंड सो ऑन, जो हम कर रहे थे अभी तक। अब हम देखते हैं रिपीट कितने नंबर हो रहे हैं, रिपीट सिर्फ एक ही नंबर हो रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे यही गलती कर देते हैं कि पॉइंट के बाद जितने नंबर है उन सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। आपको ये नहीं करना है, आपको सिर्फ उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उतने नंबर से मल्टीप्लाई करना है जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ एक ही हो रहा है तो हम लोग 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे को क्या मिलेगा, 52.3444 एंड सो ऑन। सो ये हमारी क्या सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करेंगे। सो हमारे को क्या मिलेगा, 10x इज इक्वल्स टू 52.3444 एंड सो ऑन, एंड x इज इक्वल्स टू 5.2344 एंड सो ऑन, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0011.47, ठीक है, और यहाँ मिल जाएगा 9x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 47.11 अपॉन 9, ठीक है। अब इसका अगर अपन डेसिमल हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 47.11 अपॉन 9 है, डेसिमल हटाया तो हमें मिल गया 100, ठीक है। सो हमारी वैल्यू क्या हो गई, 4711 अपॉन 900। सो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। क्या हो गई हमारी x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 4711 अपॉन 900, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट मी, और अगर आपने इस वीडियो के पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई सेक्शन पे जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो प्लीज आप वहां देखिएगा। थैंक यू सो मच।